ओके, हमने यहाँ पे फायरबेस में दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। तो हमने क्या करना है कि अभी अगर हम यहाँ पे ये वाला फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो देखो इसमें हमारे पास इतनी कोडिंग है, ठीक है। इसमें मतलब ये कुछ मतलब तकरीबन 7 to 8 लाइन्स या 10 to 12 लाइन्स जो है ना हमारे पास कोडिंग है इसकी। अब एक और काम हम कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब फाइल हमने क्यों इंपोर्ट नहीं किए थे, अब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आते हैं, यहाँ पे साइन इन मेथड्स पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे इसको भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ऐड न्यू हम मेथड फोन आथ एनोनिमस भी हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते, फोन और गूगल को अभी हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। फोन में हम क्या कर लेते कि फोन में हम एक टेस्टिंग नंबर भी ऐड कर लेते। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, +92344128। हाँ, तो आप लोग ये क्योंकि ये आपके पास एक लिमिटेड कोटा होता है तो उस पर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। मींस कि आप एक नंबर पे डेली के 6 एसएमएस सेंड कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं सेंड कर सकते। तो अगर आप ज़्यादा सेंड करोगे तो फिर आपके पास वो कोटा का मतलब कोटा एंड हो जाएगा। तो अभी करंटली मेरे ख्याल में डेली के 50 फ्री एसएमएस जो है ना वो कोई भी बंदा सेंड कर सकता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में 50 या उससे ज़्यादा के एसएमएस सेंड हो जाए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पहले तो 1,000 थे मंथली, लेकिन अभी 1,000 थे या 10,000 मंथली थे, लेकिन अभी कोटा सिस्टम मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इसको भी आई थिंक फिनिश कर रहे हैं, मतलब फुल ऑथेंटिकेशन को ये गूगल वाले ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम प्लेन इंटीग्रिटी पे व्हेन यूजिंग एंड प्लेन इंटीग्रिटी से हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन छोड़िए इसको हम। अच्छा, हम इसको भी सेव कर लेते। ओह शिट, तो हमने फोन नंबर ऐड नहीं किया आई थिंक। +9233334412 8। और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे आप लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं, मतलब 333 121 22 333। मतलब कोई भी नंबर इस तरह का दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर लिया और मेरे पास नंबर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये तीन चीजें हमने मतलब एक्स्ट्रा ऐड किए हुए। तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आते हैं और यहाँ से हम इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या चीजें ऐड हुई हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे, ओह सॉरी, एक मिनट। तो हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं और यहाँ पे हम उसमें आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एक और जो है ना उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी इसको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशंस, यहाँ पे मैं ईमेल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट ये हो गया। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स होती है जो हमें यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है। एनेबल गूगल साइन इन इन सफारी क्लाइंट्स आईडी, ये चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें गूगल क्लाउड में जो है ना हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी और उस एप्लीकेशन की वेब क्लाइंट आईडी और वेब क्लाइंट सेक्रेट वो चीज़ें हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो तब हमारा जीमेल जो है ना वो हमारे पास काम करेगा, ठीक है। जीमेल पे उस आप थोड़ा सा काम करें, ठीक है, उसको इंटीग्रेट मतलब फुल तरीके, क्योंकि यहाँ पे गूगल क्लाउड जो होते हैं ना वो इसके साथ सिंक होते हैं। गूगल क्लाउड हम साइन इन, ठीक है। गूगल क्लाउड में आप लोग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर आप साइन इन करोगे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उधर से जो है ना आपको क्लाइंट सीक्रेट और वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा काम कर ले, इस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है ताकि टाइम सेविंग हो जाए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव हमने कर लिया इसको। अच्छा, ये कहते हैं कि मतलब अभी ये देखो, इसको मैं जब डाउनलोड करना मतलब मैंने क्रिएट कर दिया तो अब मुझे ये बताता है ना, इनेबल गूगल साइन इन इज द फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट न्यू ऑथ जीरो ऑथ क्लाइंट, हाँ, विच इज ऑटोमेटिकली एडिट इन द फॉलोइंग फाइल्स। हाँ, तो ये जो हमने फाइल्स जो अभी तक इंक्लूड नहीं किया, अब देखो इसमें से हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएगी। कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा कोड उसमें ऐड हो जाएगी। तो वो कहते हैं आफ्टर रिप्लेसिंग योर कॉन्फ़िग फाइल finishing setup Google sign in मतलब this one download and replace the configuration files in your apps so that you can use Google sign in for your apps। हाँ, वो कह रहे थे कि आप फाइल्स को जो है ना आप रिप्लेस कर लें। तो ये दोनों फाइल्स जो है ना हम दोबारा से डाउनलोड करेंगे, अगर ऑलरेडी हमने पुट किए हुए हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं
सेटिंग में आते हैं, तो सेटिंग में हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो जो फंक्शनलिटी इंटीग्रेट करनी है पहले सबको पुट कर ले। अब ये देखो हमारे पास थोड़ी सी ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो ये क्लाइंट आईडी हमारे पास जो होती है ना वो मतलब हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, तो ये हमारे पास उसके लिए हम उधर ऐड करेंगे गूगल साइन इन के लिए। मतलब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई तो उसको हम फर्दर फिर क्या करेंगे कि ये वाले फाइल जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट फाइल है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एप्स के अंदर इसको हम पुट कर लेते हैं। लेकिन हम आप लोगों ने याद करना है कि आप लोगों का फाइल नेम गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक और काम भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो है ना हम इस फाइल को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके डाउनलोड में भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली गूगल ऐप आईडी हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती हैं। इनिशियली ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये मैं क्योंकि ये फिर नेम हो जाएगा, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे डिस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक काम कर लेता हूँ कि यह इसको मैं एक्सपोर्ट में ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे डिस्कटॉप पे मैं ये एक काम कर लेता हूँ, डिस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ और डिस्कटॉप से जो है ना ये वाला फाइल जो है ना इसको मैं यहाँ पे रिनेम कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों के पास ये फाइल जो है ना इसमें भी गूगल सर्विसेज डैश इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको रिनेम कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये रनर के अंदर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी फाइल टू डेस्टिनेशन में सेलेक्ट और फिनिश कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये फाइल जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास रिवर्स क्लाइंट आईडी और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, अभी आज भी मुझे किसी बंदे ने मैसेज किया था कि सर अगर हम मतलब मेरे पास अभी एंड्रॉयड है तो मैं अगर आईओएस के लिए मैंने आईओएस पे काम नहीं किया, मेरे पास मैक भी नहीं है, तो मैं अगर क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो तो मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म। तो आप लोग स्टेप फॉलो कर लें जितनी भी स्टेप है। अब ये देखो मैं आप लोगों को एंड्रॉयड प्लस आईओएस दोनों के स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों की फिर ये चीज़ है ना कि आप लोगों को फिर कल किसी और के मतलब आईएएस डेवलपर अगर उसको भी हैंड ओवर करेंगे ना तो उसको फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है अगर आप लोग सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। बेशक आप लोग टेस्टिंग ना करें लेकिन स्टेप्स सारे फॉलो कर लें। तो हमने ये चीज़ कर दी है, ये चीज़ भी इंक्लूड कर दी है। अब हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग। मैंने यहाँ पे एक वो ओपन किया, आई नीड जेमिनाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूआई पे थोड़ा सा काम किया हुआ है। तो हम यहाँ पे उसको जेमिनाई को बोलते हैं कि आप हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करके दे दें। आई नीड लॉग इन पेज विथ साइन अप एंड साइन इन ऑप्शन विद जीमेल विद ईमेल लॉगिन पर फायरबेस आल्सो login page will have a phone auth option with new page for phone auth UI, and also login page will have sign in with the Google। ठीक है, बेस्ट यूआई। ठीक है, हम ये मतलब जिमिनाई को बोलते हैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो ज़्यादा मतलब वो ना हो जाए। ओ ये इसने क्या कर दिया, आई नीड लेटर कोड यूआई। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि फ्लटर। अब हम इसमें से जो है ना वो कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे कहता है कि आपने फ्लटर के अंदर जो है ना फायरबेस कोर मतलब ये वाली डिपेंडेंसीज जो है ना हमने ये भी पुट करनी है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि हम यहाँ पे एक पुट कर लेते ताकि हमें कुछ इश्यूज ना हो। लेकिन यहाँ पे एक काम हमने और भी करना है।
हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ताकि टाइम सेविंग हो जाए, हमें मतलब ज़्यादा टाइम ना लग जाए। पब्स पे हम आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लेटेस्ट डिपेंडेंसी, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फायरबेस और अच्छा कोर, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए हमें कोर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ऑथेंटिकेशंस के लिए हमें फायरबेस ऑथ, लाइक हम ईमेल लॉगिन या जीमेल लॉगिन, सॉरी ईमेल लॉगिन या फोन लॉगिन हम कर लेते हैं ना, फोन ऑथ। तो इसके लिए हमें फायरबेस ऑथ, लेकिन फायरबेस गूगल साइन इन के लिए हमें ये दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ जो है ना, इसको भी हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब गूगल साइन इन जो है ना, उसको भी हम यहाँ पे वो कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्री टाइम कोड पिकर जो है ना, वो भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा यूआई जो है ना वो प्रोवाइड करेगा ये जेमिनाई, ताकि हम सिर्फ फंक्शनलिटी, क्योंकि हमें यूआई पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब हम आते जेमिनाई के पास वापस। तो इसने ये लॉगिन पेज हमें बना के दिया, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लॉगिन पेज को जो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉगिन पेज का यूआई जो है ना, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोन ऑथ का पेज है, तो हम यहाँ पे फोन ऑथ का पेज जो है ना, वो साइन अप का पेज जो है ना, हम भी वो भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और साइन अप का पेज भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए। आप लोग भी फिलहाल ऐसे कर सकते हैं, या खुद से डिजाइन कर सकते तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का हाथ बैठना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फोन आर्ट का जो टेबल है ना, सॉरी डिजाइन है ना, वो भी हमने यहाँ पे हेडलाइन मीडियम, अच्छा यहाँ पे हमने वो कर लिया। अब हम यहाँ पे हेडलाइन मीडियम, ठीक है। और लॉगिन पेज में हम यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, फोन आर्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे हेडलाइन मीडियम कर लेते हैं। आ, यहाँ पे हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फोनात के बाद हमारे पास क्या आता है, उसको हम फिर बाद में देखते हैं। अच्छा हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लॉगिन पेज को हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे लेके आते हैं। तो अभी हमारे पास ये वाला पेज है, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मतलब सारे पेजेस जो है ना, हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन कैसे बना है, ताकि हम फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकें। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। और लॉगिन पेज में हमारे पास क्या इशू है, तो यहाँ पे हम इसको गूगल साइन इन को फिलहाल हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको फिर ये वाला ऑप्शन भी हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल हम कोई डमी सा उसको वो देते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं सिमुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ विजुअल्स दिखा सकूँ। हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और काम, क्योंकि मैं सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ, तो सिमुलेटर के लिए मुझे क्या करना है कि हम यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं कोई यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करूँगा ना, तो उन डिपेंडेंसीज का हम फिर क्या करेंगे। अगर आईओएस पे, एंड्रॉइड पे मैं चलाता हूँ, तो एंड्रॉइड पे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आईओएस पे मैं चलाता हूँ, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट है, मतलब टर्मिनल में आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे सी डी आई एस करूँगा, तो ये इस प्रोजेक्ट में, सॉरी इस फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, पोर्ट इनिट कर लूँगा। तो पोर्ट मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी होगा, तो ये मेरे पास पोर्ट फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे, अच्छा क्रिस्टेटिक्स वगैरह वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पोर्ट में अपडेट कर लेता हूँ, पोर्ट इंस्टॉल या पोर्ट अपडेट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास वो ऑप्शंस, अब ये कंपेटेबल वर्जन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको 15.0 कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में कोड शायद वो पुराने वाले पे, ये देखो अभी मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स उसने बनाए हुए हैं ना, तो हम यहाँ पे आते हैं,
देखो वही जिस तरह क्रिएट अकाउंट और साइन अप पेज है, साइन अप पेज में हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है। फिर हमारे पास साइन अप का हमारे पास क्या है, आ, तो साइन अप में हमारे पास ऑलरेडी उसने फायरबेस का कोड भी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आया हुआ है तो हम यहाँ पे एक होम पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रीन होम, हम यहाँ पे होम भी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्टेटफुल होम। यहाँ पे हम होम पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक बार टाइटल होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉडी, बॉडी में हम यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर में हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं यूज़र, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, इनिट स्टेट को मैं कॉल कर लेता हूँ, स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आएगा। और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को जो है ना ये यूज़र नेम असाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि फायर बेस हम इंस्टेंस डॉट हम, ये सारा का सारा कोड मुझे खुद करके दे रहा है तो अच्छा। फायरबेस इंस्टेंस डॉट हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यूज़र चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अगर यूज़र इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, बल्कि ईमेल हम कर लेते क्योंकि यूज़र हमारे पास यहाँ पे ईमेल या उसकी बेस पे हमारे पास फिलहाल होगा ईमेल। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, अदरवाइज हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नल भी हो सकता है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं यूज़र ईमेल डबल इक्वल टू गेस्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेट स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र ईमेल को हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लॉगिन पेज पे आते हैं, तो लॉगिन पेज में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे लॉगिन पेज, अच्छा मेरे ख्याल से तो रन कर लेते हैं, ये तो पूरा का पूरा कोड उसने करके दे दिया। फिर हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले हमारे पास है लॉगिन पेज, लॉगिन पेज विद ईमेल एंड पासवर्ड अगर हम कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन में आते हैं और यहाँ पे हम पहले जो साइन इन मेथड हम यूज़ करते हैं वो हम ईमेल और पासवर्ड का हम यूज़ करते हैं, ये हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और बाकियों के हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पास करना है, इसमें हमारे पास यहाँ पे यूज़र और ईमेल हम पास करेंगे, ठीक है। अगर हमने यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र मतलब अपडेट करना है, यूज़र मतलब जो भी करना है, साइन इन करना है, सॉरी साइन इन करना है या क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड मतलब हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी बेस पे हमारे पास वो बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंट्रोलर ऑलरेडी बने हुए हैं, जिस तरह हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास पास जो है ना एक फायरबेस का इंस्टेंस बना हुआ है आथ का, फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस हम, ठीक है। अब इस auth की बेस पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे देख लें, करंट यूजर भी हम इससे गेट कर सकते हैं, ऐप भी हम गेट कर सकते हैं, करंट डोमेन लैंग्वेज, मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं। साइन इन विद कस्टम टोकन ये भी हम कर सकते हैं, साइन इन विद क्रीडेंशियल, साइन आउट, गेट क्रीडेंशियल्स, और हम ऑथ स्टेट चेंज, चेक चेक, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन अभी हम जब यूज़ करेंगे ना कंफर्म पासवर्ड रीसेट, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, अभी हम ये करेंगे। और साइन इन विद क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स नहीं, साइन इन विद साइन इन विद पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड हम, ठीक है। तो हम इसकी बेस पे अभी हमारे पास करंटली ये आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने एक काम करना है, हमने यहाँ पे फ्यूचर
वाइड। ठीक है। हमने यहाँ पे एसिंक हमने यूज़ करना है, और हम यहाँ पे फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। ठीक है। हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे रन कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास एप्लीकेशन रन होता है कि नहीं होता है। अच्छा, फायरबेस का हम यहाँ पे अगर हम कोर फंक्शनलिटी में जाएं, तो कोर फंक्शनलिटी में आई थिंक फायरबेस कोर फंक्शनलिटी में, तो यहाँ पे हमारे पास कोड होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे भी ना होना, एग्जाम्पल कोड हमारे पास यहाँ पे फायरबेस ऐप, फायरबेस इनिशियलाइज ऐप, इनिशियलाइज फायरबेस ऐप, ये नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ फायरबेस का। फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन, फायरबेस स्टूडियो, नॉट फायरबेस स्टूडियो। अच्छा, इधर से ही हम पूछ लेते, लेकिन ये वो वाला डॉक्यूमेंटेशन मैं खैर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फायरबेस इंटीग्रेशन विद फ्लटर, ये वाला फ्लटर फायर और वीवा। ठीक है, ये वाला अगर हम यूज करेंगे ना, देखो इसमें इसने स्टेप वाइज जो है ना हर एक चीज जो है ना डिस्कस की। थोड़ी बहुत वर्जन्स की इश्यूज हो सकती है, लेकिन बाकी जो है ना वो सारा कुछ उसने करके दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम विजिट्स, अच्छा विजिट्स इंश्योर हम करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना हम ये वाला कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम विजिट इंश्योर करेंगे और फायरबेस को। अब अगर हम इसको वो भी ना करें ना, तो फिर भी हमारे पास आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे लॉगिन पेज पे हमारे पास यहाँ पे इशू है जीमेल का। आउटलाइन लॉगिन विद फोन नंबर, और लॉगिन विद साइन विद जीमेल, एलिवेटेड बटन, और यहाँ पे हम आइकन जो है ना, आइकन कोई भी आइकन डॉट जीमेल, ईमेल, ईमेल वाला हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास देखो, एक हमारे पास ये जीमेल, मतलब इसकी बेस पे हम लॉगिन भी हो सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट नहीं तो हम साइन अप पेज पे जाएंगे। ठीक है। अगर अकाउंट है तो हम मतलब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, साइन इन विद जीमेल भी कर सकते हैं, साइन इन विद मतलब फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मतलब कोई भी कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका कोड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसका नंबर इंटर करेंगे। ठीक है। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड हम करेंगे, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। आज हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे। तो साइन अप के लिए हम यहाँ पे क्या करना है कि साइन अप वाले बटन पे हम यहाँ पे पुश हम कर लेते हैं, नेविगेटर डॉट पुशम मटेरियल राउट। ये पुश जो नेम अभी उसने किया हुआ था ना, ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को एक दिन टाइम निकाल के साइन अप पेज, ठीक है, इसको हम कॉल कर लेते हैं। आज हम साइन अप पे काम कर लेते हैं। साइन अप पेज हम, ये क्यों नहीं जा रहा, अच्छा सॉरी, बिल्डर, ये हम इस तरह कॉल करेंगे। यार ये मटेरियल राउट पेज हम, तो हम इसको बंद कर लेंगे, और यहाँ पे हम और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर क्लिक करते तो हमें ये साइन अप पेज पे लेकर आता है। तो हम यहाँ पे साइन अप पेज पे आते हैं, तो साइन अप पेज पे आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम ऑथ
वही ईमेल और पासवर्ड, इन चीज़ों की तो हमें मतलब इन दो टेक्स्ट फील्ड के जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये आ गए हैं। तो ये हमारे पास साइन अप का मतलब फंक्शन है। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, यहाँ पे कंट्रोलर है हमारे पास, कीबोर्ड उसका ईमेल एड्रेस आएगा, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, अब सिक्योर टेक्स्ट इसका इनेबल है, मतलब यहाँ पे हम अगर कुछ इंटर भी करेंगे तो हमारे पास वो पासवर्ड वाला मतलब वो होगा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगा। फिर इसके बाद हमारे पास साइन अप का बटन है। या ऑलरेडी अगर हम वापस पेज पे जाना चाहते हैं तो उस पर भी हम आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अब आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हम इंटर करेंगे। मतलब इसमें हमारे पास ये एक होता है कि हम कोई भी ईमेल दे देते हैं ना, और कोई भी पासवर्ड, तो ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन लिंक भी फिर हम इजीली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फायरबेस वो आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनलिटी हुई, तो हम यहाँ पे वैसे ही चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आता। हम क्या कर लेते हैं कि क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड में हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हम पास कर लेते हैं। फिर हमारे पास उसका जब ये वाले प्रोसेस हो जाते हैं ना, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। अगर हमारे पास एरर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पुश नेम हम कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल राउट पेज, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन होम पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और फोन आउट में हम आते हैं। तो फोन आउट में भी हमारे पास यहाँ पे ये बंदा इसी पे रिडायरेक्ट होगा, और लॉगिन पेज पे भी हम यहाँ पे आते हैं। लॉगिन पेज में भी हमारे पास ये वाला बंदा जो है ना इधर रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, फोन आउट पे जो है ना हम वो बाद में आते। फोन आउट में थोड़ा सा काम है, लॉगिन और क्रिएट में हमारे पास इतना काम नहीं, तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं। अब हम साइन इन पे आते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिफत@gmail.com। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिफत@123। मैं साइन अप कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये साइन इन हो गया, और हमारे पास यहाँ पे आ, ये आ गया। लेकिन हमारे पास ये गेस्ट क्यों आ रहा है? अच्छा, गेस्ट हमारे पास होम पेज पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर यूजर नॉट डबल इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं, और यहाँ पे हम अब भी लॉग इन करते हैं। तो लॉगिन में हमारे पास क्या है, पहले हमने साइन अप कर दिया हम। तो लॉगिन में हमारे पास वही सेम फ्लो है, लेकिन हमने यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करना है। ठीक है, तो वही ईमेल और पासवर्ड हमने प्रोवाइड करने हैं, बाकी तो हमारे पास वही सारा कोड है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये है ना कि लॉगिन के क्लिक है, यहाँ पे साइन अप पेज पे लेके जा रहे हैं हमें। तो साइन इन विद गूगल वाला काम हम बाद में करेंगे, और ये हमें फोन ऑथ स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं। तो फोन ऑथ वाला स्क्रीन भी हम बाद में, काम भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लॉगिन वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे सिफत@gmail.com, और यहाँ पे सिफत@123। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिफत@gmail.com। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे यूजर्स जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी को एडमिन एक्सेस भी दे सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियली आज के लिए जो हमारा फ्लो है ना, उसमें हमने लॉगिन और साइन अप वाला काम कर दिया। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा, उसमें इतना कुछ खास था नहीं। तो फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट है, तो जल्दी से क्वेश्चन कर लें। एनी क्वेश्चन अगर क्लियर है तो जल्दी से मैसेज करें कि क्लियर है, जल्दी प्लीज़। हुमायमा, समी, उमर, वर्दा। चलो, मैं वीडियो अभी आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले, साथ साथ कोशिश कर ले कि पीआई टास्क को भी कंप्लीट करें, लेकिन इस पे भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम फोन आत और जीमेल पे हम ट्राई करते हैं। उज़ैर, आप जीमेल की तैयारी कर ले, कल हम फोन आत पे ट्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो फोन आत हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेशन हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी।